हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये क्लास रहेगी हमारी जूनियर अकाउंटेंट और संगणक की। जूनियर अकाउंटेंट और आपके संगणक की। अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो जो आपका पेपर फर्स्ट है जिसमें आपके राजस्थान जीके के साथ साथ आपके हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका राजस्थान जीके तो है ये सब आएगा। जिसमें राजस्थान जीके और कंप्यूटर है, इस क्लास में आपका कवर होएगा। संगणक की बात करें तो इसमें जो आपका पेपर है उसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो आपके पूरा का पूरा राजस्थान जीके है वो सारा इस क्लास में कवर होएगा। और पार्ट बी मान ले या पेपर का जो पार्ट सेकंड है उसमें जो आपका कंप्यूटर है वो भी इस क्लास में आपका कवर होएगा। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने चाहे जूनियर अकाउंटेंट के बच्चे हो चाहे संगणक के हो, लगभग बच्चे दोनों एग्जाम देंगे तो सभी ने है वो सिलेबस है एक बार है वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम इसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ है हम क्वेश्चन आंसर से अपनी प्रैक्टिस है, जैसे हमने ईयूआरओ और आरएस प्री में मार्क्स गेन किए थे उसी प्रकार इसमें भी अच्छे से करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, किससे की जाती है? कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा और इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन है फर्स्ट है, कुओं व नलकूपों द्वारा। अगर इसमें आपको ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ये हटा करके आपके कुओं और नलकूपों का अलग अलग आ जाता तो हमारा राइट आंसर होता नलकूपों से। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो नलकूपों से होती है, और कुओं और नलकूपों दोनों एक साथ आ गए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान में जो क्षेत्रफल है हमारा वो है 3,42,239। ये हमारे राजस्थान का वर्ग किलोमीटर ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। जिसमें से अगर हम बात करें कि ये जो क्षेत्रफल है वो देश का कितना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश का कितना है, तो वो है 10.41%। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है वो कृषि योग्य है। कृषि योग्य है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बताना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश का 11%, देश के क्षेत्रफल का 11% है वो कृषि योग्य है। और इसमें से ही जो राज्य का जो राज्य में है जो 50% है वो तो सकल सिंचित क्षेत्र है। 50% है सकल सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र है। ठीक है। और इसी में से अगर शुद्ध आपसे सिंचित क्षेत्र पूछ ले तो वो कितना रह गया फिर? वो आपका 30%। 30% इसमें से क्या है? आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं आपको अलग से इनको याद करवा रही हूँ। क्योंकि पूछा जा सकता है कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका राजस्थान में कितना है? 30% है। भारत का कितना प्रतिशत है हमारे राजस्थान में कृषि योग्य है? तो भारत का यानी पूरे देश का 11% जो कृषि योग्य क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान में है, जिसमें से 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। एक चीज आप ये भी याद रखना कि जो राजस्थान का 60% क्षेत्र है, 60% क्षेत्र है वो तो है मरुस्थल। वो क्या है? मरुस्थल है, मरुस्थल। और जो 40% क्षेत्र है, सॉरी 10% क्षेत्र, 10% क्षेत्र वो क्या है आपका? वो है आपका पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय। बाकी का मैदानी भाग आ जाएगा। ठीक है। तो 60% मरुस्थल और 10% पर्वतीय। ये जो मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई है अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके किस में पूछा जा सकता है? आपका इको में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान जो उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। चना उत्पादन में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। तो अगर इन तीनों के तीनों की बात करें हम ऑप्शन की, तीनों ही सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। एक दो और तीन तीनों ही सही है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सरसों और सरसों और दो जौ में जो हमारा राजस्थान है वो शीर्ष राज्य है, यानी पहले नंबर पर है। राजस्थान है पहले नंबर पर है, तो दोनों में दिया है ना, सरसों और जौ में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है।
चने की बात करें तो चने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है देश में। तो अगर तीसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। और तीसरा स्थान किसका है? हमारे राजस्थान का है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। सोयाबीन में हम कितने नंबर पे आते हैं? दूसरे नंबर पे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, लूणी, चंबल और सोम। तो ये हम सभी को पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी, चंबल नदी पर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, रखत, कांकड़, डांग और रुद, ये सभी क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित है, त्योहारों के नाम है, प्राचीन शिलालेखों के नाम है, या फिर स्त्रियों के गहने हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपके वनों के संरक्षण से संबंधित है, डांग क्षेत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कहां पर सहकारी कताई मिल स्थापित नहीं है? गुलाबपुरा, गंगापुर, हनुमानगढ़ और कोटा। तो जो राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, कि निम्नलिखित में से सहकारी कताई मिल नहीं है। सहकारी कताई मिल है वो कोटा में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, गंगापुर भीलवाड़ा में और आपके हनुमानगढ़ में, जो हनुमानगढ़ में जो श्री गंगानगर मिल्स है वो। तो इन तीनों में तो है, लेकिन आपके कोटा में नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल रिमोट वहीक ध्वनिक, ये क्या है? न केवल टेक्स्ट, यहाँ पे आना चाहिए टेक्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेक्स्ट आएगा। ये आपका टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया है, टेक्स्ट, टेक्स्ट। ये बोल रहा है कि होने से किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है। कौन से? इंटरनेट से, टेलीफोन से, मल्टी प्रोसेसिंग से, मल्टीमीडिया से और स्कैनर से। 5 ऑप्शन मैंने इसमें आपको दिए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन है डी, मल्टीमीडिया से। मल्टीमीडिया से क्या हो गया है कि टेक्स्ट ही नहीं बल्कि अभी ध्वनि और चित्र है उनका उनको भी प्रोसेस से किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना का संबंध है महिला सशक्तिकरण से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की सहायता से, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सब्सिडी से, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने से। तो आपको पता है सभी को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की सहायता से। अगर हम बात करें कि राजस्थान में मेधावी विद्यार्थी है उनके लिए जो उनके प्रोफेशनल कोर्स और इसके साथ साथ ये प्रतियोगी परीक्षा, इन दोनों के लिए जो उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए है, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना है उसको आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है कि जो कमजोर रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। इनमें आपके SC ST ये भी आएंगे, आपका पिछड़ा वर्ग OBC भी आएगा। ठीक है, इसमें आपके अल्पसंख्यक वर्ग के भी आएंगे और इसमें जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो भी आएंगे। तो इसमें ये सब आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत औषधीय पौधों को पौधशाला में विकसित कर निशुल्क जनता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो आरंभ की है? आरोग्य जीवन, घर घर औषधि, जीवन ज्योति और स्वस्थ राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन है बी। राजस्थान सरकार ने जो प्रदेश में घर 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 औषधि योजना है उसको प्रारंभ किया। कब किया? 1 जुलाई 2021 से इसको लागू किया।
इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एक तो ये हो गया कि औषधीय पौधों से संबंधित है, तो वो कौन सी है, घर घर औषधि, कब लागू की गई, 1 जुलाई 2021 को। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत प्रदेश में जो पौधशालाएं हैं, प्रदेश में जो पौधशालाएं हैं उनके अंदर कौन कौन से पौधे होंगे, तो उनमें तुलसी, उनमें क्या आ जाएगी, तुलसी आएगी, अश्वगंधा आएगा, अश्वगंधा, गिलोय, गिलोय, अश्वगंधा और गिलोय, ये इसमें क्या है, पौधे आएंगे, तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इस साइड हमें निर्यात उद्योग दिए गए और इस साइड प्रदेश के कुल निर्यातों में स्थान दिया गया है कि इन उद्योगों का है वो प्रदेश के कुल निर्यात में क्या क्या स्थान है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो खाद्य एवं कृषि उत्पाद, खाद्य एवं कृषि उत्पाद है उसका स्थान है हमारा चौथा। डायमंड उद्योग का जो हमारा स्थान है वो है दूसरा। जेम्स वे ज्वेलरी का स्थान है तीसरा और वस्त्र उद्योग में स्थान है फर्स्ट। जो इसमें जो निर्यात दिया गया है ना उसके हिसाब से हमारी ये है, ठीक है। तो इसमें फिर डी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, तो डी में फर्स्ट है, सी और डी में है, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ए और बी को। दूसरा अगर हम बात करें तो ए में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 4 किस में है, ऑप्शन है सी में, तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन है सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द और हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमसे पूछा जा सकता है कि उद्योगों की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, देश में स्थान, तो वो हमारा कौन सा है, 10वां स्थान है, कौन सा है, 10वां स्थान है। आपसे पूछ ले राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, तो वो कौन सी है, वो है आपकी कोटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति, राज्य की यानी राजस्थान की नवीनतम, नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है, औद्योगिक नीति वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वो कौन सी है, वो है आपकी 2022 की जो कौन सी है, राजस्थान, राजस्थान सूक्ष्म, राजस्थान सूक्ष्म लघु, लघु एवं मध्यम, मध्यम उद्यम नीति, मध्यम उद्यम नीति, और ये कौन सी है, 2022 की है। इसमें आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि ये नीति है वो जारी कब हुई, ये नीति है जारी कब हुई, तो आपको याद रखना है कि ये आपकी 17 सितंबर, कब, 17 सितंबर 2022 को जारी हुई। तो ये 3-4 चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, 3 जून 1959, 3 जून 1961, 3 जुलाई 1963, 3 अगस्त 1965। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 जून 1961। इसी के साथ हमें याद रखना है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसे क्या बोलते हैं, RSIC, RSIC है, इसको ये भी पूछा जा सकता है कि इसको जो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है उसका दर्जा कब दिया गया, तो हम लिख सकते हैं कि 1975 में, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में लेकिन 1975 में है, इसे सार्वजनिक, इसे सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया, कंपनी का दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, स्थापना 3 जून 1961 में हुई, आरएसआईसी है उसको 1975 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, यूपीएस का पूरा नाम क्या है, अन इसमें अगर हम देखें तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अपर पास सिस्टम, अनपावर सिस्टम
उपरोक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। यूपीएस क्या होता है? अपना जो पीसी होता है, अपना जो कंप्यूटर होता है, जो अपन लाइट में इसको प्लग इन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक साथ पहले हम एक यूपीएस रखते हैं। यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपन ने यहाँ जो पीसी होता है, उस पीसी को अपन इससे यूपीएस से कनेक्ट करके फिर अपन पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई प्लग होता है उसमें लगाते हैं। क्यों? कि बाय चांस अपन अपन पीसी में अपना कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से लाइट चली गई, अपन ने उस प्रोग्राम को या फिर उस जो भी हम काम कर रहे थे उसमें से उसको सेव नहीं किया था, तो लाइट जाने से एकदम से कंप्यूटर आपका पीसी है वो ऑफ होएगा। बंद होते ही वो अपना जितने हमने जो उसमें जो काम किया हुआ था वो सारा का सारा चला जाएगा, क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। लेकिन यूपीएस ऐसी चीज है जो इससे जुड़ा होगा तो ये कम से कम उसे आधा घंटा या 1 घंटे तक चला सकता है। वो इस पे ये है कि अपना ये यूपीएस है वो कितना बड़ा है। ठीक है। तो इस वजह से ये है कि जब लाइट चली जाए तो अपन ने जितना काम कर रखा है अपन उतने को सेव करके जो हमारा पीसी है उसको क्या कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, जिससे ना तो पीसी में कोई दिक्कत होगी, ना उसकी विंडो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी, ना कुछ और आएगा, और हमने जितना भी काम किया वो सारा सेव भी हो जाएगा। तो जो अपन जोड़ के रखते हैं वो होता है यूपीएस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज है जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं है? संगमरमर, फास्फोरस, ग्रेनाइट, जस्ता, तांबा, अब्रक, गिया पत्थर, कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट और बेंटानाइट। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन बी। तो इसमें जस्ता, तांबा, अब्रक और जो घिया पत्थर है, ये ऐसे खनिज है जिनके निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। राजस्थान का वह उद्योग जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित करना चाहती है, तो वो कौन सा है? मकराना संगमरमर उद्योग, सांगानेर छपाई उद्योग, किशनगढ़ चित्रकारी उद्योग, बीकानेर भुजिया उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन डी, बीकानेर भुजिया उद्योग है जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां संचालित करना चाहती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले पे बढ़ते हैं, अगला है, राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन है वो पद पर रहते हुए हुआ? सरदार जोगेंद्र सिंह, दरबारा सिंह, श्री रघुकुल तिलक, ये कौन है? रघुकुल तिलक, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। अब इसका राइट आंसर ही नहीं रखना है, हमें इसके साथ और भी याद करने हैं। वो ये याद करने हैं कि कार्यकाल के दौरान किन किन का निधन हुआ है? कौन कौन से राज्यपाल है जिनका निधन हुआ है? तो ये आपके 4 राज्यपाल हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक तो एस के सिंह, आपको अच्छे से ये याद करना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रभा राव, तीसरे है निर्मल चंद जैन, और चौथे आपके ये दरबारा सिंह। चौथे कौन से हैं? दरबारा सिंह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यकाल के दौरान कौन कौन से राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया। जैसे ये हमें क्वेश्चन पूछा तो इसमें दरबारा सिंह है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एस के सिंह, प्रभा राव और निर्मल चंद्र जैन भी है जिनकी कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हुआ था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं आपसे? तो दरबारा सिंह है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 24 मई 1998 में। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो गैर राजस्थानी थे, या फिर ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने पहले अदर राज्य में भी वो राज्यपाल रह चुके थे। तो इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन है पुटअप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रचित बादली, बादली किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली, कनक सुंदर शिवचंद भरतिया, रूठी रानी पुंडरीक रत्नाकर और संगीत राज राणा कुंभा। अगर इनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बादली है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है। ये बिल्कुल सही दे रखा है इन्होंने, क्योंकि जो बादली रचना है वो चंद्र सिंह बिरकाली की है, राइट है। और इसमें आप एक चीज याद रखना कि राजस्थानी भाषा में रचित पहला काव्य है ये। क्या है? राजस्थानी भाषा में जो बादली है ना, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये राजस्थानी भाषा में
रचित पहला काव्य, पहला काव्य वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना काव्य है। कनक सुंदर की बात करें तो शिवचंद भरतिया, ये भी बिल्कुल सही है, कनक सुंदर शिवचंद भरतिया की ही रचना है और इसे राजस्थानी भाषा में लिखित पहला उपन्यास माना जाता है। तो इसके बारे में पूछ ले तो राजस्थान भाषा में, राजस्थानी भाषा में लिखित पहला उपन्यास, लिखित पहला उपन्यास, उपन्यास माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। बादली है राजस्थानी भाषा में रचित पहला काव्य है और कनक सुंदर है राजस्थानी भाषा में लिखित पहला उपन्यास है, लिखित पहला उपन्यास है। रूठी रानी की बात करें तो रूठी रानी की जो रचना है वो पुंडरीक विठल जी ने नहीं की थी, इनकी रचना की थी केसरी सिंह बारठ ने। तो अपन यहाँ लिखेंगे केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ। तो आपका जो इन्होंने गलत दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, आपका ऑप्शन है सी दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी। संगीत राज की बात करें तो संगीत राज है वो राणा कुंभा की रचना है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, रूठी रानी केसरी सिंह बारठ की रचना है, रचित बादली है यानी बादली है रचना वो आपके राजस्थानी भाषा में रचित पहला काव्य है और कनक सुंदर राजस्थानी भाषा में लिखित पहला उपन्यास। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, बायोस का अर्थ है, BIOS, बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है। बेसिक इनपुट आउटस्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन आउट सिस्टम, उपयुक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो बायोस का मीनिंग है या फिर बायोस की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विजयदान देथा द्वारा रचित, विजयदान देथा द्वारा रचित बातारी दी फुलवारी किस विषय पर आधारित है, राजस्थान के योद्धाओं का जीवन चरित्र पर, राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह, राजस्थानी लोकगीतों का संकलन और राजस्थान के किसान आंदोलनों का विवरण। तो अगर विजयदान देथा जो राजस्थानी साहित्य की बात करें तो ये राजस्थानी भाषा का जो साहित्य का जो युग था उसमें एक महान किरदार थे विजयदान देथा। अगर बाता दी फुलवारी की बात करें तो ये आपकी जो लोक कथाओं पर आधारित एक रचना है। तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन है बी हो जाएगा कि इनकी जो रचना है वो लोक कथाओं पर आधारित है। ये 14 भागों में लिखी गई है, 14 भागों में लिखी गई है और इनके जो 1960 से लेकर 1974 के बीच में ये प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपका याद रखना, 14 भागों में लिखी गई है, 1960 से लेकर 74 के बीच में ये प्रकाशित हुई थी। विजयदान देथा द्वारा रचित है बातारी फुलवारी और ये है वो राजस्थान की लोक कथाओं का संग्रह है या फिर लोक कथाओं पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। जो विजयदान देथा है उनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 1907 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 1900 सॉरी 2007 में, 2007 में पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री। तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास योजना का संचालन, नियंत्रण और परिवीक्षण एवं निरीक्षण का कार्य संपादित करने हेतु जिला परिषद में किसकी स्थापना की गई है, जिला विकास अभिकरण की, ग्रामीण विकास अभिकरण की, आदर्श ग्राम एवं मिनी सचिवालय की और ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की। इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो परिषद है जिसकी स्थापना की गई है तो उसका जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में अश्वय विकास कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है, सिवाना बाड़मेर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कोडम देसर बीकानेर में, सुरपुर जोधपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, राज्य में जो अश्व विकास कार्यक्रम है वो सिवाना बाड़मेर में चलाया जा रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में अश्व विकास कार्यक्रम किन जिलों में चलाया जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर और बाड़मेर में, उदयपुर और बाड़मेर में। तो दोनों चीजें याद रखना,
जगह का नाम पूछ लिया सिवाना बाड़मेर, और अगर जिले सीधे पूछ लेते तो उदयपुर और बाड़मेर दोनों में ये कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। ये आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रिय चौधरी पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक इसी क्लास के नीचे है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जमुनापारी नस्ल की बकरियां राज्य में कहाँ पाई जाती है? अजमेर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, जालौर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू और अजमेर। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन है बी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, वहां पे जमुनापारी नस्ल की बकरियां हैं वो पाई जाती हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ब्लू रे है एक ब्लू रे है एक स्टोरेज डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर, एक वायरस प्रोग्राम, सर्च इंजन और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करें तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। ब्लू रे एक डिस्क होती है, डिस्क, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, अपना अगला क्वेश्चन। गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रन है? नागौरी, मालवी, कांकरेज और जर्सी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कांकरेज। राइट आंसर ऑप्शन सी, कांकरेज। गायों की नस्लों की बात करें तो हमारे राजस्थान में और कई भी नस्लें हैं। कई बार अपन को क्वेश्चन में दे देते हैं कि ऊपर दे देता है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है, उसमें एक नस्ल है वो भेड़ की दे देता है। तो उसमें हमें ऐसे भी आ जाता है ना कि कौन सी नस्ल है वो गाय की है या फिर कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, कोई भेड़, बकरी या भैंस की दे देता है। तो वो हमें देखनी होती है। राजस्थान में नागौरी नस्ल की गाय है, मालवी की है, कांकरेज की है, जर्सी की है, और इसके अलावा साहिवाल नस्ल की भी गाय मिलती हैं, साहिवाल। इसके अलावा थार पारकर, इसके अलावा राठी, हरियाणवी, ये भी नस्लें हैं वो गाय की हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गेहूं की बोनी किस्म के लिए खोजा गया सर्वप्रथम जो जीन था वो कौन था? BJ08, नोरिन नोरिन 10, WJ07, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, नोरिन 10 है वो गेहूं की बोनी किस्म के लिए खोजा गया सबसे पहला जीन था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। जवार की पत्तियों में गर्मी के गर्म दिनों में कौन सा एल्कलाइड पैदा हो जाता है? एल्कलॉइड पैदा हो जाता है, टेनिन, धुरीन, मोर्फिन और निम्बोडिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धुरीन है। वो एक प्रकार का एल्कलॉइड है जो कि गर्मी के दिनों में ज्वार की पत्तियों में पैदा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर का है, DPI का अर्थ है यानी इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? डॉट पर इंच, डेस्क प्रिंट इनपुट, डॉट पोर्ट इन, डॉट इन पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डॉट पर इंच है DPI का फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने आपको आज वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट और संगणक दोनों ही जो आपके एग्जाम है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने राजस्थान के सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपके पॉलिटिकल, इनको को इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ ही कंप्यूटर को भी इनमें इंक्लूड किया है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी क्वेरी होती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।